नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एसबी-एसपी ने आज मऊ में आपात बैठक बुलाई है। लाखीपुर घोसी में सुबह 10 बजे एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर के नेतृत्व में ये मीटिंग होगी। इस बैठक में एसबी-एसपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की संभावना है। तो आज एसबी-एसपी की ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। ओपी राजभर के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, ये कहा जा रहा है। तो क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। ये बड़ी खबर, आज एसबी-एसपी की आपातकालीन बैठक है और ये बैठक 10 बजे के आसपास होगी, जो जानकारी मिल पाई है। लाखीपुर घोसी में सुबह 10 बजे एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर के नेतृत्व में मीटिंग होगी। भाजपा के मुखिया एक दिन पहले ही यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए योगी मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। आदेश दे रही है, उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है। वो तो न्यायालय का मामला है। देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है, उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज़, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। तो देखिए, ओपी राजभर को अभी आपने सुना। हमारे साथ अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव, जुड़ गए हैं भाजपा के। अरुण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ओपी राजभर को अभी दर्शकों को हमने सुनवाया, जिस तरह से वो सीएम योगी के क्राइम कंट्रोल की मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, क्या माना जाए उनके बयान से, किस तरह से देखा जाए? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत अच्छा कहा है और ये सच भी है कि जो पहले उत्तर प्रदेश में हर महीने दंगे की खबरें आती थी, सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की जो कोशिश होती थी और जो अपराधी कहीं भी सरेआम जिस तरीके से घटनाएं कर देते थे, तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। और ये एक जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने कुछ ऐसे पॉलिसी तैयार की है जिससे अपराधियों में भय पैदा हुआ है और जो दंगा फैलाने का एक योजना बनाते थे, आज उनके अंदर दहशत फैल गई। पूरे उत्तर प्रदेश मैंने 5.5 साल मैंने देखा, कहीं एक भी दंगा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पूर्व की सरकारों में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में दंगे की घटनाएं आती थी और सड़कों पर तांडव होता था, सीधे सीधे तांडव ऐसा होता था जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो क्राइम कंट्रोल को लेकर आपको लगता है कि पहले के मुकाबले बेहतर हुई है चीजें, लेकिन आज की बैठक को लेकर अगर हम बात करें अरुण जी, तो आज की बैठक से क्या कोई बड़ा ऐलान भी निकलकर सामने आ सकता है? समाज पार्टी की एक सावधान यात्रा 26 सितंबर से निकल रही है लखनऊ से और ये पटना तक जाएगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यात्रा करते हुए पटना गांधी मैदान में महारैली, सावधान महारैली करेंगे। उसी को लेकर के घोसी में महारैली, एक रैली हमारी होगी। उसी रैली की तैयारी को लेकर के पूरे मऊ जनपद के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उसी बैठक में तय किया जाएगा किस नेता की जिम्मेदारी कहाँ होगी और किस सेंटर पर किसकी तैनाती की जाएगी। उसी की समीक्षा करने के लिए और लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए वो तैयारी बैठक बुलाई गई है। और अरुण जी, देखिए पहले जो हमने ओपी राजभर को सुना था चुनाव से पहले, किस तरह से वो तमाम चीजों का जिक्र करते थे, चाहे वो क्राइम की बात हो, लेकिन अब एकदम से उनकी भाषा बदल गई है। इसे किस नजरिए से हम देखें, क्योंकि अब वो अचानक से सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, क्या झुकाव उस तरफ समझे? देखिए, हमने हमेशा से काम की तारीफ किया है। हमने उत्तर प्रदेश में जो पहले जो चीजें होती थी, आज मैं उस चीजों को नहीं देख रहा हूं, तो मैं क्यों न तारीफ करूं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से पॉलिसी, हम तो कहें भ्रष्टाचार पर जिस तरह का सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि खाली छोटे अधिकारी सुधर जाए तो गरीबों को इंसाफ मिलने लगेगा। और यह बात तो मैं पहले कहता था
कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सरकार बेहतर तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करे, वही तो इसमें बाधक बने हुए हैं। तो ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समयों में सरकार अगर और बेहतर तरीके से उन पे कठोरता से कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो लगता है कि धरातल तो वो काम उतर के आएगा। अच्छा। लेकिन यह बात मैं पहले कहता था कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से इस सरकार में देखा गया है, बेहतर बनाया गया है। पूर्व की सरकारों में देखा जाता था कि अपराधी सरेआम ऐसे घूमते थे और अपराधी सड़क कर दिया जाता था। यहाँ तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, सीधे दर हो जा रहा है। अभी एक टावर टूटा है, ये किस ठीक है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर काफी इम्प्रेस यहाँ पर सुभाषपा नजर आ रही है बीजेपी के काम से, चाहे वो क्राइम कंट्रोल की बात हो, खासतौर पर बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के काम से। बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े थे, राष्ट्रीय महासचिव सुभाष